दोस्तों, एक लड़का जो कि एक कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा होता है, बराबर उसे लोग देख रहे होते हैं। उस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है, वो बेहद मुस्कुराता हुआ और बहुत खुश नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। आमतौर पर हम सभी ने ऐसा ही देखा होगा कि कोई पेशेवर अपराधी जब किसी सजा को काटने के लिए किसी जीत के पास, किसी जज के पास जा रहा होता है, तो वो बहुत खुश नजर आता है, क्योंकि वो एक हैबिचुअल, एक शातिर अपराधी होते हैं जिनकी आदत होती होती है अपराध करना। लेकिन एक नया नया लड़का जो ठीक से अभी जवान भी नहीं हो सका हो, और वो इस तरीके का संगीन कत्ल जैसा जुर्म करने के बाद इस तरीके से मुस्कुरा रहा हो जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, और उसे इस बात का कोई अफसोस ना हो, कोई शिकन ना हो, तो बात ढूंढने वाली है, बात पूछने वाली है। वो जब भी जज के पास जाया करता था तो मीडिया के कैमरे उसे घेरे रहा करते थे। जब भी वो अदालत से बाहर निकलता था, पुलिस की वैन में बैठता था, तो पुलिस की टीम उससे घेरे रहती थी, लेकिन फिर भी वो मीडिया की क्लिप्स का, लोगों की क्लिप्स का और फोटोज़ का निशाना बन जाता था। लोग उसे देखकर अब गर्व से सीना चौड़ा करके ये कहते थे कि इसने किया है जो बहुत सही किया है। तो आखिर कौन था वो लड़का, और आखिर क्या किया था उसने? क्यों उसे देखकर इतने सारे लोग उसके प्रति इतनी सहानुभूति रखते थे, और क्यों उसकी फ़ोटोज़ खींची जा रही थी? सज़ा हो या सज़ा ना हो, वो एक बात की बात है, लेकिन आज किसी सच्ची घटना में हम आप सभी को बताने वाले हैं पंजाब की कपूरथला से एक बहुत ही दिलचस्प, हैरान कर देने वाली और आपके ऊपर एक फैसला छोड़ने वाली एक सच्ची घटना। कमेंट करके आप उस फैसले के संबंध में अपनी राय हमसे ज़रूर बताइएगा कि क्या उस लड़के ने जो किया वो सही किया या फिर गलत। तो बिना देर किए, बिना आपका वक्त ज़ाया किए हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमारा आपसे सिर्फ वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाई रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट करें। दोस्तों, इसी 28 अगस्त 2024 की रात 9 बजे पुलिस की कंट्रोल रूम पर पंजाब की कपूरथला से एक इलाका पड़ता है जिसे बिशनपुर जट्टा के नाम से जाना जाता है। इसी बिशनपुर जट्टा से एक कॉल आती है, एक फ़ोन आता है, जो कंट्रोल रूम में इस बात का संदेश देती है कि यहाँ पास में ही एक नहर के पास, एक इलाके के पास एक संदिग्ध लाश बरामद हुई है, और उस लाश के साथ बहुत बर्बरता की गई है, उसे बहुत बेदर्दी से मारा गया है। दोस्तों, पंजाब के लाखन रोड पर स्थित इस रोड पर जब ये एक लाश मिलती है तो पुलिस के जहन में कई सारे सवाल थे जो कि वो मिल रहे थे। या फिर कौन है ये व्यक्ति, और क्यों इसकी कत्ल कर दी गई, इस तरीके से इसे मारा गया कि लाश की हालत ख़राब हो चुकी है, और आखिर कोई CCTV फुटेजेस यहाँ पर नहीं मिल सक रहे हैं। कौन था वो कातिल, कत्ल का मोटिव क्या था? इस तरीके की कई सारे सवालात पुलिस अपने स्तर से ढूंढने का प्रयास कर रही होती है, और पुलिस को सफलता हाथ लगती भी है जब उसे ये पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं, इसी बिशनपुर जट्टा गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम ओमकार सिंह काकी बताया जाता है, और जिसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास है। ये उसी व्यक्ति की लाश है, और उसे बड़ी बेदर्दी से मारकर इसी लखन रोड पर फेंक दिया गया है। अब पुलिस को ये कत्ल करने वाले व्यक्ति की तलाश थी, और उस कातिल की तलाश थी जिसने इस तरीके से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। दोस्तों, जब ये लाश बरामद हुई तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि आखिर कैसी किसी कातिल ने इतनी बेदर्दी के साथ, इतनी नफरत के साथ एक व्यक्ति के साथ इसी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था, दरअसल उस व्यक्ति के मन में इतनी नफरत भरी हुई थी जो उस व्यक्ति ने उस लाश के साथ भी पूरी बर्बरता के साथ निकाली थी, और उस लाश के शरीर के अंगों को भी विकृत कर दिया था। जब पुलिस ने इस कातिल के बारे में सोचा तो पुलिस भी हैरान रह गई, और इसी बीच जब मरने वाले के परिवार वालों को इत्तला की गई, वो लोग जब आते हैं तो परिवार में सभी लोगों का बहुत रो कर बुरा हाल था। दोस्तों, इसी बीच पुलिस के पास इसी परिवार से निकलकर एक लड़का आता है जो पुलिस को ये बताता है कि मुझे दो व्यक्तियों पर शक है। वो दो लड़के हैं जिनकी उम्र बहुत कम है, और उन दोनों के नाम हैं लवप्रीत सिंह और तीसरे का नाम है आकाश सिंह सोना। तो जब इन दोनों का नाम निकल कर पुलिस के सामने आता है तो पुलिस भी एक बात को हैरान हो जाती है, और पुलिस की नज़र साल 2015 पर जाती है, जब साल 2015 में इसी गांव की, इसी क्षेत्र की एक लड़की के साथ बहुत ही विभत्स तरीके से बलात्कार हुआ था, और उस बलात्कार के केस में पीड़िता ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए बहुत ही बेदर्द मौत मारी जाती है, उसकी मौत हो जाती है। और उसकी इस मौत को देखकर उसके पिता, जो कि जिस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, उस लड़की की पिता की भी बहुत ही दुखद मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से गांव में दो दर्दनाक मौतें हो जाती हैं, और जो रेपिस्ट था जिसने उस लड़की के साथ जघन्य तरीके से रेप की वारदात को अंजाम दिया था,
वो कोई और नहीं, इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम ओमकार सिंह काकी था, वो व्यक्ति था। और पुलिस उसे शिद्दतों की मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया के जरिए जेल भेजा जाता है और जेल में चार्जशीट लगाकर उसे सज़ा हो जाती है। जब वो सज़ा के दौरान जेल में अपनी सज़ा काट रहा होता है तो उस वक्त कोरोना काल आ जाता है। और कोरोना काल के दौरान जाने किस बिना पर, सिफारिश के आधार पर या कौन से ऐसे कार्य थे जिसके आधार पर उसे उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है और वो ओमकार सिंह काकी एक बार फिर से जेल से बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो रेपिस्ट था इसे 10 साल की सज़ा हुई थी और वो सज़ा भी इसके लिए एक मज़ा की ही तरह थी, क्योंकि वो कुछ सालों में ही जेल के लचर रवैये को आधार बना कर जेल से बाहर आ जाता है और खुलेआम घूम रहा होता है। इधर जो पीड़ित परिवार था, जो लड़की की बहन जिसके साथ रेप हुआ था वो मारी जा चुकी थी, उसे न्याय नहीं मिल सका था। और जो लड़की के पिता थे वो सदमे के चलते उनकी भी दुखद मृत्यु हो जाती है। जब इस तरीके का पूरा वाक़या सामने आता है तो वो जो लड़का था लवप्रीत सिंह, उसके मन में बदला और नफ़रत घर कर लेती है। वही सोचता है कि आखिर जो न्याय उसे सिस्टम से, इस प्रशासन से, इस समाज से नहीं मिल सका, वो उसे अपने स्तर से लेगा और उससे अपनी बहन के रेपिस्ट के साथ, अपने पिताजी कासिम के साथ पूरा न्याय लेना है, उसका हिसाब चुकता करना है। आए दिन जब भी वो रेपिस्ट इसकी नज़रों के सामने से जाता था तो वो इसे देखकर चिढ़ाता था, इसके सामने मुस्कुराता था। तो ये देख कर लवप्रीत का खून और खौल उठता था। और एक भाई अपनी बहन की रेप की बदले की आग में बहुत बुरी तरीके से झुलस रहा था। अपने पिता की इस अकाल मृत्यु को लेकर बहुत बेचैन था। उसके मन में बदला घर कर चुका था और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में था जब वो इस रेपिस्ट ओमकार सिंह काकी के साथ अपने हिसाब किताब को चुकता कर सके। दोस्तों, वो दिन था 28 अगस्त 2024 का, जब ओमकार सिंह काकी अपनी ही बाइक पर एक गांव से मजदूरी करके कुछ काम करने के बाद गांव से वापस अपने दूसरे गांव बिशन सिंह जट्टा घर आ रहा होता है। जब वो रास्ते में घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि नहर की पुलिया से पास दो लड़के बैठे हुए हैं, जिसमें से एक का नाम आकाशदीप सिंह सोना और दूसरे का नाम लवप्रीत सिंह। ये दोनों लड़के बैठे हुए थे और वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, अपने भविष्य के सपने संजो रहे थे। और कुछ देर तक जब बातें करने के बाद उन्हें ओमकार सिंह काकी आते हुए दिखता है तो वो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है। इस बार इन दोनों के मन में गुस्सा उफान मार को बैठता है और ये दोनों तुरंत मौके से नीचे उतरते हैं और वहीं पर धारदार हथियार से ओमकार सिंह काकी को गिराकर ज़बरदस्त तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद होता यूँ है कि जब ये दोनों अपने उस बहन के रेपिस्ट का और अपने पिता की सदमे के कारण हुई मौत की इस व्यक्ति का बदला ले लेते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं और वो उसकी लाश के साथ ज़बरदस्त तरीके से अपने बदले को पूरा करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद पुलिस से वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाते हैं और एक न एक दिन पुलिस उन दोनों को धर दबोचती है और धर दबोचने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। जब न्यायालय के सामने उसे पेश किया गया था तो कपूरथला कोर्ट में उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। दोस्तों, जब माननीय न्यायालय के सामने उसे पेश किया गया तो उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था और वो लवप्रीत सिंह मीडिया को पोज नहीं दे रहा था और उसे पुलिस अपनी निगरानी में गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। वहाँ से उसे बिठाकर कारागार में बंद कर देती है। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ यूट्यूबर्स ने भी गलत रिपोर्ट कर पेश करके एक दूसरी रिपोर्ट बता दी, जिसमें एक चोरी की आरोपी को बहन के रेपिस्ट का हत्यारा बताकर उसकी फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी, उसकी वीडियोज़ बना दी और ये बता दिया कि ये वो व्यक्ति है जिसने अपनी बहन के रेप करने वाले व्यक्ति के साथ अपनी बहन की रेपिस्ट का खून करके उसका इंतकाम लिया, उसका प्रतिशोध लिया, जबकि असल में वो एक चोर था और ना कि एक रेपिस्ट की हत्यारा। तो दोस्तों, इस तरीके से भी कुछ झूठी अफवाहें, कुछ गलत वीडियोस के माध्यम से हम सभी बरगला दिए जाते हैं और सच्ची रिपोर्ट, सच्ची खबर निकलकर आप सभी के सामने तक नहीं आ पाती है। अपने दोस्तों से ये भी बता दें कि उस गाने को आप सभी ने ज़रूर सुना होगा जिसमें वो गाना पोस्ट किया जाता है कि नायक नहीं खलनायक मैं, और वो उस गाने में उस चोर को दिखाया जा रहा है, जबकि वो एक चोर है, ना कि उस कपूरथला कांड का वो व्यक्ति जिसे लवप्रीत सिंह कहा जा रहा है। ये दोस्तों, ये बात सच है कि लवप्रीत सिंह ने अपनी बहन के हत्यारे का, अपनी बहन के रेपिस्ट के साथ प्रतिशोध लिया, उसके साथ उसकी हत्या करके अपना बदला पूरा किया
और ये बात भी सच है कि जब वो माननीय न्यायालय के सामने जा रहा था तो पुलिस के सामने, न्यायालय के सामने, लोगों के सामने उसके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। वो उसी किसी प्रकार का कोई शिकन या कोई अफसोस नहीं था कि उसने जो किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट्स, जो दूसरी फोटोज़ पब्लिश की जा रही है वो सरासर गलत हैं और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो साल 2023 की घटना थी और ये 28 अगस्त साल 2024 की घटना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सभी को गलत खबर दिखाकर भड़काया जाता है, आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना या किसी का भी अपमान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आप सभी को पूरी सच्ची खबर डिटेल वाइज जांच पड़ताल करने के बाद, खबर की तह तक जाने के बाद आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको एक सच्ची घटना, एक सही घटना की जानकारी मिल सके और आप अपने आसपास की हो रही इस तरीके के माहौल पर नज़र रख सकें। इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य जो था, मैं समझता हूँ मैंने वो पूरा किया है। अब कमेंट करके आप अपनी राय हमसे ज़रूर बताएं कि आखिर वो भाई लवप्रीत जिसने अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बनवाई थी, क्या उसने अपनी राखी का कर्ज जो अदा किया वो सही तरीके से अदा किया या फिर उसे माननीय न्यायालय का सहारा लेना चाहिए था, एक बार फिर से केस करना चाहिए था या फिर उसे न्याय पाने का कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए था। कमेंट करके आप अपनी राय हमसे ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके से जो गलत खबरें प्रसारित की जा रही हैं उस पर रोकथाम लग सके। और जो आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो, हर नई सच्ची घटना, हर सच्ची खबर और हर कम्युनिटी पोस्ट सही समय पर, सही मौके पर मिल सके, जिससे आप सही खबर से रूबरू हो सकें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।